प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हमला हुआ है। सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है, नई दिल्ली विधानसभा इलाके में ये हमला हुआ है। पत्थर से अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया गया है। परवेश वर्मा के गुंडों ने हमला किया। अरविंद केजरीवाल पर ईंट फेंक करके हमला किया गया है और बाकायदा उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा पत्थर, ईंट जैसा बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर लगता है और लग करके फिर आगे निकल जाता है। सोचिए कि अगर यह पत्थर किसी व्यक्ति को लगा होता या अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रहे होते, तो सोचिए उनका यहां से भेजा। मतलब सोचिए किस तरीके से दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये नई दिल्ली की सीट है जहां पर चुनाव आयोग है, जहां पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, और इसी नई दिल्ली की सीट पर यह हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ फोटो जारी किए गए हैं। जिन लड़कों ने पत्थर मारे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यह आरोप लगाते हुए बाकायदा उनके फोटो जारी किए गए हैं। उनके फोटो परवेश वर्मा, जो कि भाजपा के वहां पर उम्मीदवार हैं, उनके साथ में फोटो है। और इस पर परवेश वर्मा की सफाई भी आई है। परवेश वर्मा वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और एक कार्यकर्ता की तरफ से दावा किया गया, और फिर उसके बाद में परवेश वर्मा ने भी इस बात को बार बार दोहराया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा गाड़ी चढ़ा दो। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ईंट से जो है वो हमला, पत्थर से हमला केजरीवाल पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए, कि अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वो जो ड्राइवर था उसने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश भी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा गाड़ी चढ़ा दो। कमाल की बात है, कोई भी नेता जब वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार हो और तमाम सर्वे में उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही हो, क्या वो इस तरह की बात कहेगा कि गाड़ी चढ़ा दो? खैर, आरोप किस किस के क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार जरा फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख लीजिए। एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में ये पत्थर साफ तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला करने वाला बीजेपी का गुंडा परवेश वर्मा का बेहद करीबी है। फिर से पढ़ देता हूं मैं, केजरीवाल जी पर जानलेवा हमला करने वाला बीजेपी का गुंडा परवेश वर्मा का बेहद करीबी है। बीजेपी वालों, केजरीवाल तुम्हारे गुंडे के इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे गुंडों के इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी जितनी ताकत से हमले करेगी उसकी दुगनी ताकत से दिल्ली वाले इनकी जमानत जब्त कराएंगे। और उसके साथ में फोटो आप देखिए, ये फोटो देखिए, परवेश वर्मा के साथ में एक नीले और लाल रंग के ट्रैक सूट में, एक जैकेट में एक शख्स नजर आ रहा है, और इसी पर सर्कल लगा करके दिखाया गया है कि वहां पर स्थानीय लोगों ने, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ने का काम किया है और इसी ने पत्थर फेंका है। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि इसी शख्स ने पत्थर फेंका है। अब जरा ये जो शख्स यहां पर पत्थर फेंकने का जिस पर आरोप लग रहा है, एक बार इसकी वीडियो देखते हैं। क्या हुआ भाई? गाड़ी भाई, ये देखो गाड़ी चला उसने हम केजरीवाल को गाड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ये दो लोग और एक ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो भाई के हमारे 100 नंबर पे फोन कर दो। बात करने के लिए रोक रहे थे, सिर्फ बात करने के लिए गाड़ी चला दी लोग। गाड़ी कहाँ लगा भाई, करो ना 112 पे। एक सेकंड, गाड़ी में रास्ता लेने का गाड़ी। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि घुटने पर खरोंच जैसी दिखाई दे रही थी। गाड़ी जिस पर चढ़ जाती है तो समझिए वो आदमी खड़े होकर के बात कहने की कंडीशन में बचता भी नहीं है। दूसरे शख्स पर एक दावा किया जा रहा है कि गाड़ी उसके पैर पर चढ़ा दी, और परवेश वर्मा तो यहां तक कह गए कि उसकी जेब में, जींस के अंदर मोबाइल था, मोबाइल टूट गया। तो भाई अगर मोबाइल का जो टूटा हुआ हाल वो दिखा रहे हैं, आगे मैं आपको उनकी वीडियो दिखाता हूं जब अस्पताल में हो गए, तो मोबाइल का टूटा हुआ हाल हो गया तो पैर तो फिर, लेकिन अभी तक कोई फ्रैक्चर की बात तो सामने नहीं आई है।
आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी की तरफ से हमला करवाया गया है। आप सबको याद होगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। यह नहीं बताया खतरा किससे बना हुआ है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर बहुत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। परवेश वर्मा जब वहां ग्राउंड पे प्रचार कर रहे होंगे तो देखकर बौखला गए कि कैसे इतना पैसा बांटने के बाद, सोने की चेनें बांटने के बाद, हर काला काम करने के बाद भी जनता पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और इस बौखलाहट में आज भाजपा ने अपने गुंडों से, परवेश वर्मा ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल जी पर अटैक कराया है। ये अटैक बेहद निंदनीय तो है ही, पर भाजपा अपनी हरकतों पर फिर से उतारू है। जिन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोप बीजेपी लगा रही है, उन्हीं के बारे में परवेश वर्मा क्या ट्वीट करते हैं जरा देखिए। परवेश वर्मा ने लिखा कि स्थानीय युवाओं ने नौकरी देने का सवाल पूछा और केजरीवाल ने मार दी अपनी गाड़ी से टक्कर। यह लिखा है कि युवाओं ने सवाल पूछा, स्थानीय युवाओं ने सवाल पूछा, यह बात कही है। आगे यही परवेश वर्मा कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, लेकिन यहां पर युवा बता रहे हैं। बीजेपी दिल्ली की तरफ से ट्वीट किया गया, 2 युवकों को तानाशाह से सवाल पूछना भारी पड़ा। बीजेपी तानाशाह बता रही है, कमाल की बात है। दिल्ली चुनाव में हार सामने देख करके बौखलाया महाठग, सवाल पूछने पर 2 युवाओं को जोरदार टक्कर मार करके भागे। दोनों युवकों को लेडी होर्डिंग अस्पताल में लेकर के गए। केजरीवाल, क्या तुम्हारे लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। 2 युवकों के बारे में कह रही है बीजेपी। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मामला और साफ हो पाए। एक बाइट है जो परवेश वर्मा की है और परवेश वर्मा इसमें बार बार कह रहे हमारे कार्यकर्ता। और यही परवेश वर्मा जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो युवाओं की बात करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, नौकरी की वजह से गुस्से में थे। पहले सुन लीजिए, गाड़ी में बैठ करके कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। अभी मैं उसको देखने के लिए लेडी हार्डिंग जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है। और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। यहाँ पर कितनी बार हमारे कार्यकर्ता बोला, लेकिन यही परवेश वर्मा जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखिए, हॉस्पिटल पहुंचते ही परवेश वर्मा के सुर बदल जाते हैं और परवेश वर्मा कहते हैं कि स्थानीय लोग थे, तीनों स्थानीय थे, यहीं के थे, नौकरी पर सवाल कर रहे थे। यहां पर कार्यकर्ता और वहां नौकरी। या फिर यह मान लिया जाए कि यह कहना चाह रहे थे कि भाई स्थानीय युवा नौकरी को लेकर के सवाल कर रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े थे। क्या कहना चाह रहे हैं खुद समझ लीजिए। अभी लगभग 4 बजे के करीब में गोल मार्केट में लाल बहादुर सदन के पास में अरविंद केजरीवाल वहां पे डोर टू डोर करने आए थे। और वो जहां पर भी जा रहे हैं, यहाँ की नई दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, सारे युवा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरियों का क्या हुआ। और ऐसे ही जब लाल बहादुर सदन के पास में युवाओं ने उनसे सवाल पूछना चाहा, जो तीनों यहाँ के स्थानीय युवा हैं, यहाँ के वोटर हैं नई दिल्ली के ही, उनमें से एक का नाम है विशाल और एक का नाम है अभिषेक, जो कि अभिषेक जी रहते हैं PNT क्वार्टर कालीबाड़ी। उनमें से और एक है रोहित, वो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं रोहित जी रहते हैं लेडी हार्डिंग में। तो ये तीनों स्थानीय युवा जब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल से मिलने का प्रयास किए, जो कि एक बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं तीनों युवा, और इनके पास में जॉब नहीं है। जब इन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात करनी चाहिए, पहले उनके पुलिस वालों ने उनसे मारा पिटाई करी,
जो सारे पंजाब के पुलिस वाले आए हुए हैं। और उसके बाद में एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फोन, इसकी हालत देखिए, पूरा ये टेढ़ा हो गया है, टूट गया है। ये एक फोन एक जो है कार्यकर्ता जो यहाँ का युवा है उसकी जेब में था। जब उसने अपनी जेब में रखा हुआ था तो उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। तो आप ये फोन को देखकर ये समझ सकते हैं कि कितनी चोट लगी है कि उसकी जीन्स के अंदर में ये फोन रखा हुआ था, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी है। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की खुद की गाड़ी ने टक्कर मारी है। बताइए किसको आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को लेकर के अभी अलर्ट भी जारी किया गया था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन हमला कैसे हो सकता है कि इस बारे में पुख्ता तौर पर जो चीजें सामने नहीं थी। लेकिन इस हमले के बाद में आप क्या कहेंगे? इस हमले के बाद में क्या कहा जाए? आप देखिए, एएनआई ने भी ट्वीट किया है। एएनआई ने ट्वीट करके लिखा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, जिनको चोट लगी पार्टी के कार्यकर्ता है। एएनआई इस बात को कह रहा है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को, मतलब उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कार ने टक्कर मार दी जब वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही कि नहीं भाई, ये तो बीजेपी के लोग हैं। ये जो पोस्टर निकाला है आम आदमी पार्टी ने, वो आम आदमी पार्टी ने यही कहकर के निकाला, ये तो भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोगों ने हमला किया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और इस पर प्रवेश वर्मा की सफाई आई है। प्रवेश वर्मा ने इस पर जो है अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया। क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। यह कैसी राजनीति है अरविंद केजरीवाल की? अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी या नीतियों पर सवाल उठाता है तो क्या वह जानलेवा हमला हो जाता है? यह नागरिक को अपने क्षेत्र के नेताओं से सवाल पूछने का हक है। आप बताइए कि आपको किसने हक दिया है कि किसी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाए? सवाल पूछना हमला नहीं है, लोकतंत्र की नींव है। कृपया जनता को गुमराह करना बंद करें। अब इन्होंने खुद अपने इस ट्वीट के अंदर एक चीज नहीं कही कि कोई बेरोजगार युवा थे जो सवाल पूछ रहे थे या नौकरी को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सवाल पूछना हमला करना नहीं है। लोकतंत्र की याद आ रही है इनको। मुझे याद आता है जब पंजाब में नरेंद्र मोदी गए थे और नरेंद्र मोदी ने पंजाब में जाकर के वहां पर वो एक रैली में नहीं जा पाए थे, तो कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को जाकर के कहना कि मैं जिंदा बच करके लौट पाया। और आज देखिए क्या हो रहा है। कुल मिलाकर के दिल्ली चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से हमले की राजनीति गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल पर वैसे भी पहले कई बार हमले हुए हैं, शाई फेंकना, थप्पड़ मारना, लेकिन ये पत्थर से, बड़े पत्थर से, ईंट नुमा बड़े पत्थर से हमला करना, छोटा मोटा पत्थर नहीं था, इतना बड़ा पत्थर, कम से कम इतने बड़े पत्थर से हमला करना, मतलब गाड़ी का पूरा शीशा टूट करके भी अंदर चोट लग सकती थी। अगर आदमी खड़ा होता और आदमी के यहां पर बहुत स्पीड से पत्थर आया है, बहुत ताकत से, अगर यहां पर पत्थर लगता आदमी के, तो समझिए कि आदमी का यह पूरा सिस्टम खुल सकता था। इतना जोरदार हमला था ये। और उसके बाद में देखिए बीजेपी के नेता जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, पत्थर फेंकना कहां से जो है वो लोकतंत्र हो गया? पत्थर में इतना बड़ा पत्थर फेंकेंगे आप? और अगर इतना बड़ा पत्थर, मुझे याद आता है वाराणसी में नरेंद्र मोदी पर एक चप्पल फेंक दी थी, और चप्पल फेंक दी थी तो देखिए किस तरीके से। और वैसे भी बताते हैं भाई मोदी जी पर खतरा, फलां पर खतरा, मतलब आपके नेता पर खतरा खतरा, आपके नेता पर हमला हमला, और बाकी नेता पर हमला हमला नहीं। बहरहाल दिल्ली के लोग तय करेंगे, नई दिल्ली के लोग तय करेंगे कि वो किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं। ये जो हो रहा है इसमें आम आदमी पार्टी सही है, बीजेपी सही है, केजरीवाल सही है, प्रवेश वर्मा सही है, और वही तय करेंगे कि किसको विधायक बनाना है, किसको सरकार में लाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। बाकी आप लोग बताइए, इतनी सारी चीजें देखने के बाद में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।